भारतीय जनता पार्टी में किस कदर इस वक्त में गुटबाजी हावी है, इस बात को एक चुनाव ने सबके सामने ला करके रख दिया। गुजरात लॉबी पूरी ताकत के साथ में दिल्ली के अंदर एक चुनाव लड़ रही थी, पूरी ताकत, और उसके बावजूद गुजरात लॉबी ने जिसको समर्थन दिया वो शख्स हार गया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में आप ये कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का चुनाव है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें सांसद वोट डालते हैं, लोग वोट नहीं डालते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सांसद वोट डालते हैं। राजीव प्रताप रूडी और संजीव बाल्यान, इन दोनों के बीच में मुकाबला था। राजीव प्रताप रूडी, उनको विपक्ष का जिस तरीके से समर्थन मिला, सोनिया गांधी वोट डालने के लिए पहुंची। इससे पहले राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर संसद के अंदर राजीव प्रताप रूडी को हाथ मिलाकर के अपना समर्थन दे दिया था। उसके बाद में साफ हो गया कि राजीव प्रताप रूडी ही जीतेंगे। हालांकि संजीव बाल्यान के सिर पर, कंधे पर, हर जगह पर हाथ रख दिया अमित शाह ने, लेकिन उसके बावजूद संजीव बाल्यान जीत नहीं पाए। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी में, यानी मोदी और अमित शाह की जो लॉबी है, उसमें योगी आदित्यनाथ की दखल वो भी सीधे तौर पर गूंज के तौर पर दिखाई दी। संजीव बाल्यान को जिताना चाहते थे अमित शाह, और वहीं पर राजीव प्रताप रूडी के साथ में खड़े थे योगी आदित्यनाथ। कई बार आप सामने वाले को हराने के लिए अपने आप को जिताना काफी नहीं होता है। कई बार होता है कि सामने वाले को आप ना जीतें, किसी और को जिता दें, तब भी सामने वाले को हराया जा सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जीतेंगे तो ही सामने वाला हारेगा। कई बार आप जीत नहीं सकते हैं लेकिन किसी और को जिता सकते हैं और उससे सामने वाले को हरा सकते हैं। यह चुनाव पिछले 11 साल में ये कहा जा सकता है कि ऐसा चुनाव था जहां पर मोदी और शाह के कैंडिडेट को सीधे तौर पर मात मिली है। संजीव बाल्यान को लेकर के निशिकांत दुबे जो कह रहे थे कि अभी योगी का कोई नंबर नहीं है, योगी जी अभी कोई वो नहीं है, अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है, मोदी जी ही सब कुछ है, मोदी के बिना तो भाजपा 150 सीटों पर भी नहीं आ पाएगी। और वो निशिकांत दुबे कह रहे थे, जो राजीव प्रताप रूडी के साथ में, संजय बाल्यान के साथ में खड़े थे, मोदी शाह के इशारे पर खड़े होंगे, जाहिर सी बात है। वो निशिकांत दुबे कह रहे थे कि राजीव प्रताप रूडी, उनके कार्यकाल में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो अफसरों का, नौकरशाहों का अड्डा बन गया है। जबकि हकीकत यह है कि पिछले 25 साल से राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, सोनिया गांधी वो वोट डालने के लिए पहुंची, और सोनिया गांधी जब वोट डालने के लिए पहुंची तब बिल्कुल साफ क्लियर मैसेज था विपक्ष के सांसदों को कि हम किस तरफ हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि जो डिनर पार्टी हुई राहुल गांधी के घर पर, और उसके बाद में जो डिनर पार्टी हुई मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताज होटल में दी, वो डिनर पार्टी में डिनर तो वहां हो रहा था लेकिन खाना खराब बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो गया, गुजरात लॉबी का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो गया। और गुजरात लॉबी को पहली बड़ी हार मिली है। अमित शाह को देखिए आप, अमित शाह जो है वो खुद वोट डालने के लिए पहुंचे थे, संसद से वोट डालने के लिए अमित शाह सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो सांसदों, पूर्व सांसदों का एक राजनीतिक मंच है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं, बड़े बड़े जो है वो क्लब बने हुए हैं, हॉल बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, कोई आयोजन आप कर सकते हैं, खेल कूद का वहाँ पर जो है वो व्यवस्था है, जिम की, स्विमिंग की, सांसदों के लिए हर तरीके से वहाँ पर सुविधा की गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक अपने आप में बहुत खास महत्व है। लेकिन ऐसे में फिर भी यहाँ पर अमित शाह के कैंडिडेट संजीव बाल्यान चुनाव हार गए। अब नतीजे आप देखिए, एनडीए को यहां पर 5 सीटें मिली हैं और ओपोजिशन को 6 सीटें मिली हैं। सेक्रेटरी एडमिन पर बीजेपी जो है वो उसका कब्जा रहा, और उसके बाद में कल्चरल सेक्रेटरी के पद पर ओपोजिशन यानी इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पद पर भी ओपोजिशन पार्टी, और ट्रेजरर के पद पर यानी कोषाध्यक्ष के पद पर भी ओपोजिशन पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का ही कब्जा रहा। अब ये देखिए, रिजल्ट के बाद में जो सर्टिफिकेट डिक्लेयर किया गया है वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि राजीव प्रताप रूडी वो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का पद उन्होंने जीता है। उसके बाद में सेक्रेटरी कल्चरल त्रिचु शिवा जो कि डीएमके के सांसद हैं वो यहां पर जीते हैं। राजीव शुक्ला सेक्रेटरी स्पोर्ट्स वो जीते हैं, और उसके बाद में ट्रेजरर के पद पर भी
एपी जितेंद्र रेड्डी, ये भी ओपोजिशन के हैं, यही चुनाव यहां पर जीते। और बाकी 11 सदस्य हैं, तो 11 में से काफी सारे सदस्य इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, दीपेंद्र हुड्डा और बाकी सब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में नंबर के हिसाब से अगर बात करें तो कुल वोटर 1295 वोटर थे, 707 ने मतदान किया। राजीव प्रताप रूडी, उनको 391 वोट मिले। संजीव बालियान को 291 वोट मिले। राजीव प्रताप रूडी 100 वोटों से जीते हैं। रूडी का पैनल था जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसद थे। वही संजीव बालियान का पैनल जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे और निशिकांत दुबे आदि सब लोग थे। तो ये राजीव प्रताप रूडी का बयान आप देखिए। राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव जीतने के बाद में कहा है कि मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता हूं और अगर इसे 1000 वोटों से गुना किया जाए तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। यह पैनल की जीत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, सभी पार्टी के नेताओं ने इनमें भागीदारी ली। मेरे पैनल में बीजेपी, कांग्रेस, देखिए बीजेपी के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, कांग्रेस को यहां पर श्रेय दे रहे हैं और ऑफिशियल उनका यह बयान है। मेरे पैनल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, टीडीपी और निर्दलीय के सदस्य थे। सबकी मेहनत से कामयाबी मिली है। मैं उन सभी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों और मेरी टीम और मेरे पिछले 2 दशकों की मेहनत का फल मिला है। तो राजीव प्रताप रूडी ने खुल करके कहा है कि बीजेपी के सांसदों का समर्थन मिला है, कांग्रेस के सांसदों का समर्थन मिला है, टीएमसी, सपा और निर्दलीय। यहां पर जेडीयू वो अपने आप इसलिए वो साथ में आ जाती क्योंकि राजीव प्रताप रूडी वो बिहार से ही है। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने भी वोट किया है क्योंकि इसमें जाति वाला एंगल भी जो है फिट किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के समर्थक ही कह रहे हैं और इसको जाति के तौर पर भी जीत के तौर पर दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के समर्थक जो है वो ट्वीट करके कह रहे हैं, जय हो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के प्रतिष्ठा चुनाव में अमित शाह, बनिया के खासम खास उम्मीदवार संजीव बालियान की करारी हार हुई है और ठाकुर राजीव प्रताप सिंह रूडी ने चारों खाने चित कर दिया है। जय जय राजपूताना, दबदबा कायम हुआ। और इसमें 2 तस्वीरें जो है वो जारी हुई है। एक तस्वीर देखिए जिसमें अमित शाह योगी आदित्यनाथ के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तब की तस्वीर है जिस वक्त में अमित शाह जो है वो गए थे और योगी आदित्यनाथ वो मठ के महंत के तौर पर उनसे मिल रहे थे। और उस वक्त में देखिए आप कमर कितना झुका करके योगी आदित्यनाथ के सामने अमित शाह यहां पर खड़े हुए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है और बार बार अमित शाह को उनकी जगह दिखाने के लिए उनके जो आलोचक हैं इस तरह की तस्वीर ट्वीट करते हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी की है। एक और ट्वीट किया इन्होंने, चाणक्य प्रस्थ बाबू साहब मस्त, चुनाव बालियान नहीं अमित शाह हारा है और हराया है राजीव प्रताप रूडी ने योगी जी के आशीर्वाद से। यह क्लियर था कि बालियान शाह का खड़ा किया हुआ उम्मीदवार है और उसके चमचे ऐसा ही बोल रहे थे पर पटकनी दे दी। यह भाजपा के समर्थकों में है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। भाजपा के समर्थक वो उछल रहे हैं। मोदी शाह से बीजेपी के अंदर कितने लोग परेशान हैं इस बात को गौर से देखिए। अमित शाह का खड़ा किया गया उम्मीदवार था, इस तरह की बातें लिखी जा रही है। ये बातें जो है वो बताती है कि अमित शाह को लेकर के, मोदी को लेकर के, गुजरात लॉबी को लेकर के बीजेपी के अंदर कितनी बेचैनी है। और इसके बाद में निशिकांत दुबे जो कि संजीव बालियान के साथ में खड़े थे, उनका बयान देखिए आप। निशिकांत दुबे उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान निकल करके सामने आया। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा, संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान के साथ हूं। यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने उनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देना आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी भी जब 2005 में 2010 में चुनाव रूडी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी या उनके मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य वोट देने के लिए नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई और राजीव प्रताप रूडी जी को जीत की शुभकामनाएं। अब एक वो कहावत सुनी होगी ना आपने कि अगर अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी कहती कि अंगूर खट्टे थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे वो लोमड़ी है और उनको वाकई अंगूर नहीं मिले, लेकिन जिस तरीके से वो कूद रहे थे, जैसे वो कह रहे थे कि ये तो नौकरशाहों का अड्डा बना दिया गया है,
संजीव बालियान के पक्ष में खड़े हो रहे थे वो। और उसके बाद में अब जो है वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी तब नहीं आई आज आई। तो इसका मतलब ये है कि सोनिया गांधी के वोट से ही, या सोनिया गांधी ने आकर के जिस तरीके से वोट डाला उसकी वजह से ही यहां पर संजीव बालियान अमित शाह के कैंडिडेट वो हार गए हैं। ये बात उन्हीं के लोग कह रहे हैं। निशिकांत दुबे ने संजीव बालियान सोनिया गांधी का नाम लेकर के बिल्कुल साफ कर दिया कि सोनिया गांधी ही वो असली इस जीत की जो है वो हकदार हैं। यानी अगर सोनिया गांधी नहीं आती तो एक तरफा जो है फिर वही खेल होता जो अमित शाह चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने आकर के पूरा खेल पलट दिया। और 100 सांसद अगर इंडिया गठबंधन के नहीं आते, एक तरफा जो है संजीव बालियान जीते हुए थे। अभी तस्वीर देखिए आप, संसद में राहुल गांधी जा रहे थे, राजीव प्रताप रूडी खड़े हुए थे और राजीव प्रताप रूडी से राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये कुछ दिनों पहले की तस्वीर है। और राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो उसके बाद में ये कहा जाता है कि वहीं पर बातों ही बातों में राहुल गांधी ने कह दिया था कि हम आपके साथ हैं। और कल जब तस्वीर निकल करके सामने आई, जब अमित शाह खुद वोट डालने के लिए पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीर देखिए आप। अमित शाह वोट डालने के लिए पहुंचे थे तो दोनों ही कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी और उनके साथ साथ संजीव बालियान दोनों समर्थन के लिए जो है वो सामने थे। हालांकि सबको पता था कि पर्दे के पीछे कौन किसके साथ है, कौन किसको हराना चाहता है, कौन किसको जिताना चाहता है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई है और ये जीत गुजरात लॉबी की हार है। ये जीत सोनिया गांधी का अभी भी दबदबा है, इस बात की जीत है। ये जीत इस बात की है कि राहुल गांधी अब पर्दे के पीछे से सारा खेल सब कुछ वही इस वक्त में हैंडल कर रहे हैं। ये जीत इस बात की है। और ये जीत इस बात की है कि ठीक है, एडमिन के पद पर तो बीजेपी को ही जीतना था, लेकिन बाकी पदों पर अगर आप देखें, टोटल मिलाकर के देखें तो 6 जो है वो इंडिया गठबंधन और 5 एनडीए के जो है वो लोग जीते, सांसद जीते यहाँ पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चुनाव अपने आप में बहुत खास हो जाता है और इस चुनाव ने मोदी और शाह को लेकर के बीजेपी के अंदर एक बाउंड्री खींच दी है कि बीजेपी में मोदी और शाह को ऐसा नहीं कि पूरी बीजेपी पसंद करती है। एक वक्त होता है जब तक आपको पसंद किया जाता है, सिर आंखों पर बैठाया जाता है, लेकिन एक वक्त के बाद में आपको नीचे उतार भी दिया जाता है। और बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी और शाह इनसे छुटकारा मिले, क्योंकि मोदी और शाह ने आकर के पूरी राजनीति को तितर बितर कर दिया है। कभी किसी मुख्यमंत्री को हटा देना, कभी किसी को कहां पर लगा देना, कभी किसी को कहीं पर भेज देना, कभी कोई जो है गवर्नर बन रहा है, कभी गवर्नर हट रहा है। शिवराज सिंह चौहान आप देखिए, बड़ा कद, लेकिन क्या हाल हुआ आजकल। वसुंधरा राजे, 3 मुख्यमंत्री हटाए, भजनलाल को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। लोग अभी तक ये कहते हैं कि भजनलाल को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, समझ से परे की बात है। बहुत बार चर्चा ये चलती है कि अब इनको फिर से हटा दिया जाएगा। तो राजनीति में एक सेट पैटर्न होता है और राजनीति में कम से कम जिसने अपना जमीन से उठ करके नाम कमाया है तो उसकी एक तवज्जो होती है, और जिसके नाम पर आप चुनाव जीत करके आए उसमें तो खास तौर पर उसकी तवज्जो जो मानी जानी चाहिए। लेकिन कहाँ बीजेपी किसकी तवज्जो मानती है। शिवराज सिंह चौहान उनके नाम पर, लाडली बहना के नाम पर बीजेपी कहती रही कि चुनाव जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद में देखिए पर्ची निकाल करके किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। तो गुजरात लॉबी के खिलाफ बार बार रह रह करके आवाजें उठ करके सामने आती हैं। यह भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को टैकल करने के लिए, योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल करने के लिए आनंदीबेन पटेल को बैठाया हुआ है। हालांकि आनंदीबेन पटेल को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक तो नहीं है, सब कुछ चंगा तो नहीं है। इस चुनाव ने कम से कम इस तस्वीर को जरूर साफ कर दिया है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन वो ये बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में अगर थोड़ा सा चीजें और ठीक हो जाती तो मोदी अब तक उस कुर्सी पर नहीं होते। और कहीं ना कहीं एक संकेत और है। अभी तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव वो बाकी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके का कॉम्बिनेशन या ऐसी कुछ एकता देखने को मिली तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी रोचक हो जाए या कुछ कांटे वाला या फेरबदल वाला चुनाव हो जाए। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि 2024 में 240 पर आने के बाद मोदी और शाह के अच्छे दिन तो नहीं चल रहे हैं। वो एक
ऐसे दौर में फंसे हुए हैं जहां पर वो कुर्सी पर तो जरूर हैं, लेकिन जो साख थी वो चली गई है। और इस चुनाव ने साफ तौर पर उस चीज पर मोहर लगा दी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।